नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जिंदल एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी फॉर खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, 14 अक्टूबर 2023 को सर्वपितृ अमावस्या है। तो आपको ऐसा क्या उपाय करना है जिससे कि आपके पितृ देवता प्रसन्न हो जाएं और आपको आशीर्वाद दें। दोस्तों, आपको करना क्या है, 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या पर आपको अपने घर में भोजन बनाना है। भोजन में खीर स्पेशली, वैसे तो बहुत सारे लोग मोस्टली करते ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उन्हें भी ये कार्य करना है। अपने घर में आपको खीर बनानी है, पूरी बनानी है, और जो भी आप सब्जी बनाना चाहे वो बना सकते हैं। सारा खाना बना के और किसी ब्राह्मण को अपने घर में बुलाकर उसे जिमाना है, या फिर घर में अगर कोई ब्राह्मण ना आ पाए तो अपने घर में अपने पितरों का नाम लेके उस थाली को मिनस के हाथ में जल लें, थोड़े अक्षत लें, पुष्प लें, और 3 बार उस थाली के ऊपर हाथ फेर के पूरी थाली लगा के वो पंडित जी को मंदिर में दे सकते हैं या अपने घर में बुला के जिमा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप क्षमता है आपकी, आप देना चाहें तो अपने पितरों के निमित्त आप कपड़े भी दे सकते हैं। दोस्तों, ये साल की सबसे बड़े अमावस्या मानी जाती है क्योंकि श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है। अगर आप इस पे कोई उपाय अपने पितरों के लिए करते हैं, क्योंकि आपके धरती पर सारे पितृ देवतागण आए हुए होते हैं, अगर आप उनके निमित्त कुछ करते हैं तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। जो भी आपके काम रुके हुए हैं वो सारे आपके संपूर्ण होते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको गाय को भी भोजन कराना है। जो भी आपने अपने घर में बनाया है वो सारी चीजें गाय को भी आपको दे के आनी है। खीर, पूरी, सब्जी, सारे जो भी चीजें हैं, फल। दोस्तों, एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि अमावस के दिन या किसी भी दिन किसी गरीब इंसान को खाना खिला दीजिए, उससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे, या किसी को भी खिला दीजिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है अगर आप किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, उससे आपको पुण्य मिलता है। लेकिन ये बिल्कुल बात गलत है कि अगर आप पितरों के निमित्त कर रहे हैं तो आपको जो भी अपने पितरों या देवी देवताओं के निमित्त करना है दोस्तों, वो सिर्फ या तो किसी ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण रूप में साक्षात भगवान नारायण है, ब्राह्मण का रूप लिए हुए हैं, तो आप जो भी देते हैं भगवान नारायण को मिलता है, उनसे उनके द्वारा आपके पितरों को मिलता है खाना। तो दोस्तों, अच्छी बात है, आप करिए, किसी गरीब को जरूरत है उसे खाना खिलाइए। लेकिन जो भी आप ब्राह्मण को या फिर गाय को खिलाते हैं वही आपके पितरों को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी खाना खिला दी, किसी को भी कुछ दे दीजिए, वो आपके पितरों को प्राप्त होगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी भूल है। ब्राह्मण और गाय को दिया हुआ ही आपके पितरों को, देवी देवताओं को प्राप्त होता है। अच्छी बात है, सेवा करनी चाहिए सबकी। आप अगर आप इतने, भगवान ने आपको इतना क्षमतावान बनाया है, इतनी आपकी क्षमता है, तो आप गरीबों को खाना खिलाइए, वस्त्र दीजिए, दान दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपने पितरों के निमित्त कोई कार्य कर रहे हैं, किसी देवी देवता के निमित्त कोई कार्य कर रहे हैं, तो या तो वो ब्राह्मण को दिया हुआ उन्हें प्राप्त होगा या फिर गाय को दिया हुआ। दो ही का ब्रह्मांड में नियम बताया गया है, इन दो को दिया हुआ सभी को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सेम आपको खाना जो बनाना है, ज्यादा कोई मैं बड़े उपाय आपको नहीं बता रहा कि कोई अलग से उपाय आपको बताया जो आपको करने में प्रॉब्लम होगी। सिंपल जो अपने घर में आप खाना बनाते हैं वही खाना बनाइए। स्पेशली खीर पूरी आपको बनानी है, ब्राह्मण जिमाइए, गाय को जिमाइए, और ब्राह्मण को वस्त्र देना चाहिए वस्त्र दीजिए, और साथ में दक्षिणा भी आपको देनी जरूरी है। और जो भी आपकी क्षमता है, फल फ्रूट वगैरह आप थाली में रखना चाहते हैं वो आप रखिए। सिंपल सा तरीका है, आपको इतना कार्य करना है। उसके बाद अपने पितरों से हाथ जोड़ के आप जो भी आपसे गलती हुई है, त्रुटि हुई है, उससे उनसे क्षमा मांगनी है, और उनसे कहना है कि हे पितृदेवता महाराज, जो भी आपके कार्य रुके हुए हैं, अगर आपके घर में धन की बरकत नहीं होती है, उसके लिए आपको काम रोजगार में समस्या है, आपका काम नहीं लग पा रहा है, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े कलेश बने रहते हैं, लड़ाइयां खत्म नहीं होती हैं, धन की बरकत नहीं होती है, या कोई भी मांगलिक कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहा है, आप काफी टाइम से परेशान हैं, कोई भी शादी विवाह या कोई भी मांगलिक कार्य आपके घर में रुका हुआ है, तो इसका मतलब आपके पितृ तृप्त नहीं है। तो आपको अपने पितरों को भोजन अर्पण करने के बाद उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगनी है, और उनसे कहना है महाराज, जो भी आपकी इच्छा है, मन की इच्छा है, वो उनके सामने आपको रखनी है। हाथ जोड़ के उनसे विनती करनी है, महाराज अपनी कृपा करो, आशीर्वाद दो, और जो भी आपको दिक्कत है, जो भी आपको चाहिए, आप उनसे विश मांग सकते हो। दोस्तों, पितृ जो है भगवान के समान ही माने गए हैं, क्योंकि पितृलोक में भगवान नारायण के वैकुंठ धाम जाते हैं इंसान मरने के बाद, तो भगवान के रूप में ही पितर आते हैं, शक्ति आती है, देवी देवता आते हैं, तो उनको आप भगवान नारायण का ही रूप माने, इसी तरह से उनकी पूजा करें जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं। उसी हिसाब से फिर आपको जो भी भगवान की भक्ति से आपको फल मिलता है, वही फल आपको आपके पितरों की तर्पण से, पूजा पाठ से, दान पुण्य से मिलता है। तो दोस्तों, सिर्फ आपको इतना सा उपाय करना है। बाकी एक कार्य आप और कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें, एक लोटे में जल लीजिए,
थोड़ा सा उसमें कच्ची लस्सी दूध मिलाइए, वो मिलाने के बाद भोलेनाथ पर, क्योंकि भगवान शिव को भी जल अर्पण करने से, दूध अर्पण करने से, उनकी सेवा करने से पितृ खुश होते हैं। तो आपको एक लोटे में जल थोड़ा सा दूध मिलाकर ले जाना है और भगवान शिव को अर्पण करना है। अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और इसके साथ साथ दोस्तों शनिवार का दिन है, 14 अक्टूबर का, बहुत बड़ी अमावस्या मानी जाती है, श्राद्ध अमावस्या। और शनिवार का दिन है तो आपको पीपल के नीचे एक लोटा सिंपल जल लेना है और पीपल देवता को भी एक लोटा जल देना है। इससे क्या आपके पितृ जो है खुश होंगे, क्योंकि पितरों का वास पीपल के पेड़ में भी माना जाता है, क्योंकि भगवान साक्षात लक्ष्मी नारायण का वास वहां पे माना जाता है। तो दोस्तों आपको ये 3 उपाय करने हैं। शिव जी को जल देना है, पीपल के वृक्ष को जल देना है और अपने घर में खाना बनाकर ब्राह्मण को जिमाना है और गाय को जिमाना है। सिर्फ इतना काम करिए, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या चल रही है वो सारी आपकी दूर होगी। और जितने भी क्लाइंट्स यूट्यूब पे हों, फेसबुक पे हों, इंस्टाग्राम पे हों, या जो भी मेरे से कंसल्टेशन ले चुके हैं या लेना चाहते हैं, दोस्तों सभी को ये उपाय करना है। जिसको भी मैंने ये उपाय बताया हुआ है, जिनके साथ प्रॉब्लम है, जिनके घर में शादी विवाह नहीं हो रही है, काम रोजगार में दिक्कत है, उन सभी को ये उपाय जरूर करना है। जिनकी कुंडली में भी पितृदोष है, जो लोग कहते हैं या किसी ने आपको बता दिया है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, पितृदोष की वजह से आपके सारे कार्य रुके हुए हैं, कोई काम आपका नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों ऐसा करने से आपकी कुंडली से पितृदोष खत्म हो जाएगा। और अगर ज्यादा दिक्कत है दोस्तों, मैं पहले भी उपाय बता चुका हूं कि पितरों के लिए आप पितृ गायत्री के जाप करा सकते हैं। हरिद्वार में किसी तीर्थ स्थल पर जाकर नारायण बलि का पाठ करा सकते हैं। और 7 दिन के लिए सप्ताह होता है, भागवत गीता का आप पाठ करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़े खर्चे वाली चीजें हैं, उसमें थोड़े से एक्सपेंसिव तो होते हैं, खर्चा लगता है। लेकिन एक बहुत छोटा सा उपाय मैंने आपको बताया अमावस पे 14 अक्टूबर को, इतना कार्य करने से भी आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों पूरी श्रद्धा के साथ आपको करना है, जबरदस्ती नहीं। अगर मैंने बोला तो आप करें, ऐसा नहीं है। अगर आपके मन में श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा से आपको कार्य करना है। और ऐसी बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में पितरों की पूजा होती है, मानते हैं, मोस्टली लोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करते हैं, जिनको नहीं पता, या कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, जिन्हें पता ही नहीं है, फैमिली से दूर रहते हैं। कहीं भी कोई अगर कहीं भी रहता है तो सबको ये कार्य जरूर करना है। दोस्तों कोई भी अगर क्वेश्चन आपका हो या कुछ, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई आपको डाउट रहे, जो चीज़ मैंने आपको बताई उसमें कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे से अपनी कुंडली का प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा दोष है, पितृदोष है, कालसर्प दोष है, कोई भी आपकी लाइफ में दिक्कत परेशानी चल रही है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं सिर्फ इस छोटी सी जानकारी के लिए आया था कि आप ये बता दूं। वैसे तो मैं YouTube पे लाइव आना चाह रहा था, लेकिन शायद लाइव में ये चीज़ें बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो ही बना रहा हूँ। वीडियो अपलोड होगी, सबके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे जरूर देखिएगा, जिससे कि आपकी लाइफ में चल रही काफ़ी टाइम से समस्याएं दूर होंगी। और दोस्तों 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इससे भी आपकी लाइफ में बहुत चेंज होंगे। लेकिन इस टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा राहु केतु के बारे में, कि राहु केतु का जो ट्रांजिट है, गोचर है, बदलने वाला है, तो आपको क्या लाभ देगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। दोस्तों ध्यान से जो चीज़ मैंने बताई है करिएगा, इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में पितृदोष किसी ने भी बताया हुआ है, या आप जानते हैं, या मुझसे आपने पूछा है, मैंने आपको बताया कि कुंडली में पितृदोष है और आपने कोई भी उपाय नहीं कराया, तो ये उपाय जरूर करिएगा। इसके करने से काफी हद तक आपकी कुंडली का पितृदोष जो है समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।